मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का राज्य पशु संगाई है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में र्यूकरवस एल्डी कहा जाता है। एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट जीव है। इसे डांसिंग डियर, नृत्य करने वाला हिरण भी कहा जाता है, जो इसके चलने के सुंदर और लयबद्ध ढंग को दर्शाता है। संगाई केवल मणिपुर में पाया जाता है और ये लोकटक झील के तैरते द्वीपों फुमदी पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में निवास करता है। ये केवल एक जानवर नहीं बल्कि मणिपुरी संस्कृति, पर्यावरणीय चेतना और धार्मिक भावना का प्रतीक बन चुका है। संगाई मणिपुरी भाषा में इसका अर्थ है प्रेम से चलने वाला। इस पशु की 3 उपप्रजातियां हैं, जिनमें मणिपुर की संगाई सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त है। संगाई केवल मणिपुर में पाया जाता है, विशेष रूप से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान लोकटक झील के किनारे स्थित है और इसके तैरते द्वीपों फुमदी पर संगाई का आवास है। पहले ये हिरण म्यांमार और आसपास के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता था, लेकिन अब केवल मणिपुर में ही इसकी उपस्थिति है। इसकी ऊंचाई 115 से 125 सेंटीमीटर कंधे तक होती है। इसकी लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर होती है। इनमें नर का वजन 95 से 110 किलोग्राम तक होता है और मादा का वजन 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। इनकी गहरे भूरे रंग की खाल होती है और पीठ पर हल्के धब्बे होते हैं। इनमें केवल नर संगाई में 3 शाखाओं वाले सिंग होते हैं। इनकी चाल मृदुल, लयबद्ध और संतुलित, ऐसा लगता है जैसे ये नृत्य कर रहे हो। संगाई का आवास अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ है। फुमदी ये एक जैविक रूप से सजीव तैरता हुआ द्वीप है जो लोकटक झील में पाया जाता है। फुमदी घास, काई, मलबा और जैविक पदार्थों से बना होता है जो पानी के स्तर पर तैरता है। संगाई इन फुमदियों पर विचरण करता है और यहीं पर चारा भी ढूंढता है, विश्राम करता है और प्रजनन करता है। संगाई आमतौर पर छोटे समूहों में रहते हैं, जिनमें से 2 से 5 सदस्य होते हैं। इनका प्रजनन काल नवंबर से फरवरी होता है। इनमें मादा 1 या कभी कभी 2 शावकों को जन्म देती है। इनका जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष होता है। फुमदी पर उगने वाली घास से छोटी झाड़ियां, जल पौधे आदि संगाई का मुख्य आहार है। ये जलाशयों के किनारे की वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करता है। IUCN की रेड लिस्ट में संगाई को अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये संरक्षित प्राणी घोषित है। इसके लिए प्रमुख खतरे हैं बढ़ती आबादी और प्रदूषण से फुमदी सड़ने लगे हैं। अतीत में इसके सींग और मांस के लिए शिकार किया जाता था। झील में मछली पालन, बांध निर्माण और खेती से इसका आवास सिकुड़ रहा है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव और पानी के स्तर में उतार चढ़ाव से इसके आवास को नुकसान हो रहा है। इसके संरक्षण के प्रयास। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में हुई। मणिपुर वन विभाग द्वारा नियमित निगरानी और गश्त, संगाई सर्वेक्षण और गिनती अभियान। जन भागीदारी, लोकल समुदायों की भागीदारी, फुमदी संरक्षण समितियां, NGO और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। तकनीकी उपाय, GPS ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, कैमरा टैपिंग द्वारा निगरानी, कृत्रिम फुमदी निर्माण पर शोध। इनके द्वारा इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। संगाई न केवल मणिपुर का राज्य पशु है, बल्कि मणिपुर लोक विश्वास, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में इसकी गहरी पैठ है। संगाई से जुड़ी कुछ प्रमुख धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं। संगाई प्रकृति की आत्मा की संतान। बहुत पुराने समय की बात है, जब मणिपुर में जंगल और झीलें अविचल थी, तब लोकटक झील में एक दिव्य आत्मा निवास करती थी। वह आत्मा फुमदी से उत्पन्न हुई और उसने एक सुंदर हिरण को जन्म दिया। ये हिरण दूसरों से भिन्न था। इसकी चाल संगीत जैसे लय में थी। इसका स्वभाव अत्यंत शांत और गंभीर था। लोगों ने इसे संगाई नाम दिया, अर्थात प्रेम और सम्मान से चलने वाला। धार्मिक विश्वास, मितेई समुदाय मानते हैं कि संगाई लोकटक झील की आत्मा का भौतिक रूप है। इसे देखकर देवताओं की उपस्थिति का अनुभव होता है। ये कथा संगाई को प्राकृतिक संतुलन और दिव्य संतुलन का प्रतीक बनाती है। संगाई और भगवान सनामही। मितेई धर्म के अनुसार भगवान सनामही मणिपुर के रक्षक देवता हैं। एक दिन जब मानव अत्यधिक हिंसक और स्वार्थी हो गया, तब भगवान सनामही ने धरती पर शांति बहाल करने के लिए एक दिव्य प्राणी को भेजा, जो लोगों को सौम्यता और सह अस्तित्व का पाठ सिखा सके। इस उद्देश्य से संगाई को लोकटक की फुमदी पर भेजा गया। वह न बोलता था, न हिंसा करता था, बस धीरे धीरे लयबद्ध चलता था। उसकी छुपी लोगों को आत्मचिंतन और विनम्रता सिखाती थी। संगाई को सनामही देवता का प्रतिनिधि माना गया है। जब लोग संगाई को देखते हैं तो वे भगवान सनामही की कृपा का अनुभव करते हैं। संगाई और मारुम्बा ऋषि की कथा।
मारुम्बा एक महान संत थे जो लोकतक झील के किनारे तप करते थे। एक दिन उन्हें दर्शन हुआ कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और जल वनों की रक्षा के लिए एक संतुलित प्राणी की आवश्यकता है। उन्होंने जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश से प्रार्थना की और इन 5 तत्वों से एक अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुआ, संगाई। इसकी आंखों में जल की शांति थी, चाल में वायु की गति, तन में पृथ्वी की स्थिरता, मन में आकाश की गहराई और हृदय में अग्नि की ऊर्जा। मारुम्बा ऋषि ने उसे जंगल की आत्मा घोषित किया। ये कथा संगाई को 5 तत्वों का जीवित प्रतिनिधि मानती है। इसे देखना स्वयं पंचभूतों का दर्शन करने जैसा माना जाता है। संगाई की रक्षक देवी ईमा पंथोइबी की कथा। मणिपुरी देवी ईमा पंथोइबी को जंगल, जीव जंतुओं और मातृत्व की देवी माना जाता है। लोक कथा है कि जब भारी शिकार लोकतक क्षेत्र में प्रवेश कर संगाई का शिकार करने लगे तो ईमा पंथोइबी क्रोधित हो उठी। उन्होंने एक रात उन शिकारियों को अपने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जिसे तुम मारना चाहते हो वह मेरा पुत्र है। उसकी रक्षा न की तो प्रकृति तुम्हें दंड देगी। भयभीत होकर शिकारी गांव लौट आए और फिर संगाई के लिए एक देवी पूजा अनुष्ठान आरंभ किया गया। संगाई को ईमा पंथोइबी देवी की कृपा से जन्मा पवित्र प्राणी माना जाता है। आज भी लोकतक क्षेत्र में कई पूजा अनुष्ठान संगाई की रक्षा के लिए देवी के मंदिरों में किए जाते हैं। संगाई और पुनर्जन्म की लोक गाथा। एक प्रसिद्ध लोक कथा कहती है कि एक राजा का पुत्र बचपन में हिंसा और शिकार का बहुत शौकीन था। उसने अनजाने में एक संगाई को मार दिया। अगले जन्म में वह स्वयं संगाई बन गया और उसे उसी झील में रहना पड़ा जहां उसने शिकार किया था। ये कथा पुनर्जन्म और कर्म के फल की शिक्षा देती है। संगाई को मारना पाप माना जाता है और इससे जन्म जन्मांतर का दंड मिलता है। लोक गीतों और नृत्य परंपराओं में संगाई। मणिपुरी रासलीला में संगाई की चाल से प्रेरणा लेकर नर्तक नृत्य की सौम्यता और संतुलन को दर्शाते हैं। पुंगचोलम ढोल नृत्य में भी संगाई के लयबद्ध चाल का अनुकरण होता है। कई मीतेई भक्त गीतों में संगाई को प्राकृतिक देवता कहकर पुकारा गया है। संगाई केवल एक जानवर नहीं बल्कि मणिपुर की धार्मिक भावना, लोक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। इसकी चाल में ध्यान, शांति और प्रकृति से जुड़ाव है। मणिपुरी जनमानस संगाई को प्रकृति के मंदिर का जीवंत देवता मानते हैं। इन धार्मिक और लोक कथाओं के माध्यम से संगाई की रक्षा केवल एक पारिस्थितिकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। त्योहारों में संगाई। संगाई फेस्टिवल हर वर्ष नवंबर में आयोजित किया जाता है, जिसमें मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत और संगाई के संरक्षण को प्रमुखता दी जाती है। कई चित्रकारों और मूर्तिकारों ने संगाई को अपनी कला का विषय बनाया है। लोकगीतों और संगीत रचनाओं में संगाई की सुंदरता और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाया गया है। शैक्षिक पुस्तकों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में संगाई को संरक्षण के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। संगाई एक कीस्टोन स्पीशीज है, यानी इसके संरक्षण से पूरे लोकतक झील की पारिस्थितिकी सुरक्षित रहती है। ये जैव विविधता के संतुलन में सहायक है। संगाई फेस्टिवल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, मणिपुरी संस्कृति का प्रदर्शन करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। संगाई फेस्टिवल की गतिविधियाँ: लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन, संगाई पर आधारित कला और चित्रकला प्रदर्शनी, संगोष्ठियाँ और जागरूकता कार्यक्रम। मणिपुर के लोगों के लिए संगाई मात्र एक पशु नहीं बल्कि संवेदनात्मक अस्तित्व है। इसे देखकर लोग भावुक होते हैं। ये उनके अतीत, संस्कृति, प्रकृति और आत्मा से जुड़ा हुआ प्रतीक है। संगाई न केवल मणिपुर का राज्य पशु है बल्कि ये उस राज्य की संवेदनशीलता, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। इसकी संकटग्रस्त स्थिति हम सभी को चेतावनी देती है कि यदि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा नहीं करेंगे तो संस्कृति, पर्यावरण और जीवन तीनों ही प्रभावित होंगे। हमें संगाई को बचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्थानीय समुदायों को संरक्षण का भागीदार बनाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परंपरागत ज्ञान को साथ लाकर संरक्षण को मजबूत बनाना चाहिए। संगाई की रक्षा करना केवल एक प्राणी की रक्षा नहीं बल्कि एक पूरे जीवन पद्धति, एक पारिस्थितिकी तंत्र और एक आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।